एक दिन अकबर को यह विचार आया कि वे अपने दरबारियों की समझदारी की परीक्षा लें। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में कई खजाने हैं, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि दरबारियों के विचार में सबसे अनमोल खजाना क्या है। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं एक विशेष सम्मान दूंगा। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि सोना चांदी सबसे अनमोल खजाना है, तो कुछ ने कहा कि शाही हीरे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, आपके साम्राज्य के महल ही सबसे अनमोल हैं। अकबर ने इन सभी उत्तरों को सुना, परंतु उनकी उत्सुकता बीरबल के उत्तर की ओर थी। आखिरकार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अनमोल खजाना क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल खजाना वह है जो सबके पास नहीं होता, लेकिन जिसकी हर किसी को जरूरत होती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, वह क्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल खजाना है ज्ञान। ज्ञान ही वह खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। इसे जितना बांटोगे यह उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके बिना सोना चांदी भी बेकार है और महल भी सूने लगते हैं। अकबर ने बीरबल की गहरी बात को समझा। वे प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। ज्ञान ही सबसे अनमोल खजाना है, क्योंकि वही हमें शक्ति देता है, सोचने और समझने की क्षमता देता है। फिर अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास किए जाएं। एक बार अकबर के दरबार में एक नया मंत्री आया जो अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता था। वह बीरबल से ईर्ष्या करता था और हर हाल में उसकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहता था। एक दिन उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, पर मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का सही मूल्यांकन हो सके। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को दरबार में बुलाया। मंत्री ने एक पेचीदा सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वह मिलते ही खोने का डर भी महसूस करता है? बीरबल ने मंत्री की चालाकी को समझ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मंत्री जी, यह बात तो बहुत सरल है। वह चीज है सुख या खुशी। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पा लेता है, उसे खोने का भय सताने लगता है। सभी दरबारी बीरबल के जवाब से चकित रह गए। मंत्री ने महसूस किया कि उसकी योजना विफल हो गई थी, लेकिन उसने हार मानने की बजाय एक और चुनौती दी। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे ऐसी चीज दिखाओ जो बहुत कीमती हो लेकिन जिसे बिना पैसों के खरीदा जा सकता हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गरीब किसान के साथ दरबार में आया। किसान के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी जो उसके हृदय की खुशी को दर्शा रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस किसान के पास बहुत कम साधन हैं, फिर भी इसकी मुस्कान सबसे कीमती चीज है। यह खुशी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सच्चे मन से पाई जा सकती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने मंत्री की चालाकी को समझा और बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से माफी मांगी। इस घटना के बाद दरबार में एक बार फिर यह साबित हो गया कि बीरबल की समझदारी और ज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक विद्वान आया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में 3 सवाल लेकर आया हूँ। यदि आपके दरबार में कोई व्यक्ति मेरे इन 3 सवालों का सही उत्तर दे सके तो मैं यह मान लूंगा कि आपके दरबार का कोई जवाब नहीं, परंतु अगर जवाब न दे सके तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। अकबर ने यह सुनकर चुनौती स्वीकार कर ली और कहा,
हमारे दरबार में बीरबल है। वह तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। विद्वान ने अपनी परीक्षा शुरू की और पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, समय। क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। विद्वान ने सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा, सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मस्तिष्क। क्योंकि इससे ही दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं को हल किया जा सकता है। विद्वान ने देखा कि बीरबल के जवाब सटीक हैं, पर उसने अपना आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बदलती रहती है, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं सकता? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, समय और परिस्थितियां। दोनों हमेशा बदलती रहती हैं और कोई भी व्यक्ति उन्हें रोक नहीं सकता। विद्वान यह सुनकर अचंभित रह गया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपके दरबार का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल सच में अद्वितीय हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और विद्वान को सम्मानपूर्वक विदा किया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई और दरबार में हर कोई जान गया कि बीरबल का ज्ञान और चतुराई अनमोल है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। व्यापारी का कहना था कि उसकी दुकान से एक कीमती हार चोरी हो गया है। उसने संदेह व्यक्त किया कि चोरी उसके नौकरों में से ही किसी ने की होगी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि असली चोर कौन है। अकबर ने मामले को गंभीरता से लिया और बीरबल को जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। उसने हर नौकर को ध्यान से देखा और फिर सभी से कहा, तुम सबको पता है कि झूठ बोलने वालों की पोल हमेशा खुल जाती है। मैं तुम्हें एक चमत्कारी छड़ी दूंगा जो रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी यदि तुमने चोरी नहीं की होगी। हर नौकर को एक एक छड़ी दी गई और बीरबल ने उन्हें आदेश दिया, कल सुबह इन छड़ियों को लेकर दरबार में आना। सभी नौकर डरते डरते छड़ियों के साथ घर गए। उस रात असली चोर बेचैन हो गया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी लंबी हो गई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह छोटा हो जाए। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया और तुरंत उस नौकर की ओर इशारा किया जिसकी छड़ी छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही चोर है। इसने अपनी छड़ी काट दी है क्योंकि यह डरता था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। चोर ने अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हार वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उस चोर को उचित दंड दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरा सोना चुरा लिया है और अब वह इसे अपनी संपत्ति बता रहा है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया। वह पड़ोसी कहने लगा, जहांपनाह, यह सोना मेरा है। मैंने इसे वर्षों पहले अपने पुरखों से विरासत में पाया है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और कहा, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। बीरबल, तुम ही इस मामले का समाधान करो। बीरबल ने सोचा और फिर एक कटोरा मंगवाया। उसने उस कटोरे में पानी भरा और दोनों व्यक्तियों से कहा, अपने अपने हिस्से का सोना इस कटोरे में डालो। दोनों ने ऐसा ही किया। बीरबल ने कुछ देर इंतजार किया और फिर देखा कि व्यापारी के सोने का हिस्सा तुरंत डूब गया, जबकि पड़ोसी का सोना थोड़ा ऊपर तैरने लगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली सोना हमेशा भारी होता है और तुरंत डूबता है। व्यापारी का सोना असली है, जबकि पड़ोसी का सोना मिलावटी है। अकबर ने यह देखकर व्यापारी को उसका सोना वापस दिलवाया और पड़ोसी को कड़ी सजा दी। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय की समझ ने फिर से दरबार में सबका दिल जीत लिया। एक बार की बात है,
बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि उनकी प्रजा का सबसे ईमानदार व्यक्ति दरबार में आए और अपनी ईमानदारी की कहानी सुनाए। यह सुनकर बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी अकबर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। फिर एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, मैं आपकी प्रजा में सबसे ईमानदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक कहानी है जो मेरी ईमानदारी को प्रमाणित करती है। अकबर ने उसकी बात सुनने का निर्णय लिया और उसे अपनी कहानी सुनाने का आदेश दिया। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ और मेरी एक छोटी सी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जमीन के एक कोने में खुदाई की तो मुझे एक पुराना खजाना मिला। मैंने सोचा कि यह खजाना मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे आपके पास लाने का निश्चय किया। अकबर ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की, लेकिन कुछ दरबारी उसकी सच्चाई पर संदेह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है किसान ने खजाने का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया हो। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे, इस स्थिति को समझ गए। उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम हमें उस जगह ले जा सकते हो जहां तुमने खजाना पाया था? किसान ने सहमति दी और बीरबल के साथ अकबर और दरबारी उस जगह पर गए। बीरबल ने वहां जाकर ध्यान से निरीक्षण किया और किसान से कहा, तुमने खजाना निकालते समय किसी और चीज को नहीं छेड़ा, सही कहा? किसान ने सिर हिलाकर हामी भरी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए वहां गहराई से खुदाई करवाई। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक और छोटा बर्तन निकला, जिसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, यह किसान वाकई में ईमानदार है। उसने हमें सिर्फ उस बड़े खजाने के बारे में बताया, जबकि छोटे बर्तन को अनजाने में छोड़ दिया। अगर यह लालची होता तो दोनों चीजें ही छिपा लेता। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने किसान की ईमानदारी की सराहना करते हुए उसे इनाम दिया। दरबारी भी इस बात से सहमत हो गए कि किसान वास्तव में ईमानदार था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल किसान की ईमानदारी को प्रमाणित किया, बल्कि उसकी सच्चाई को भी सम्मान दिलवाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के खजाने से रात के अंधेरे में किसी ने कुछ बहुमूल्य गहने और सोने के सिक्के चुरा लिए। सुबह होते ही इस घटना से पूरा दरबार सकते में आ गया। अकबर को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे खजाने से चोरी हुई है, मुझे उस चोर का पता लगाना है और जल्दी। बीरबल ने तुरंत जांच शुरू की। उसने सभी दरबारियों और सेवकों को एकत्रित किया और कहा, इस चोरी की जांच करने के लिए एक विशेष उपाय करूंगा। हर एक व्यक्ति एक लाइन में खड़ा हो जाए। सभी चुपचाप बीरबल के आदेश का पालन करते हुए एक कतार में खड़े हो गए। बीरबल ने एक साधारण लकड़ी की छड़ी दिखाई और कहा, यह कोई सामान्य छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जिस किसी ने चोरी की होगी, इस छड़ी के संपर्क में आने के बाद उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति इस छड़ी को छुएगा और फिर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाएगा। यह सुनकर सभी में हलचल मच गई। हर व्यक्ति इस जादुई छड़ी के बारे में सोचकर घबरा गया। हर एक ने बारी बारी से छड़ी को छुआ और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लेकिन चोर, जो डर गया था कि उसकी पहचान हो जाएगी, ने छड़ी को छूने से पहले उसकी लंबाई थोड़ी काट दी ताकि यह न बने और वह बच सके। अगले दिन बीरबल ने फिर से सभी को दरबार में बुलाया। उसने सबकी छड़ी की लंबाई देखी और एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे छोटी पाई। बीरबल ने उसे पहचान लिया और कहा, तुम ही चोर हो, क्योंकि तुम्हें डर था कि जादुई छड़ी तुम्हारी चोरी का खुलासा कर देगी। तुमने इसे काट दिया। चोर की सच्चाई सामने आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत तारीफ की और चोर को सजा सुनाई। इस तरह
बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सरल उपाय से चोरी का पर्दाफाश कर दिया और साबित कर दिया कि चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बादशाह अकबर अपने दरबारियों और सलाहकारों के साथ कभी कभी ऐसे अनोखे सवाल उठाते थे जिनका जवाब सिर्फ बीरबल ही दे पाता था। एक दिन अकबर ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़े 4 मूर्ख कौन हैं। जो व्यक्ति यह जानकारी लाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा कि ऐसे लोगों को कैसे खोजा जाए। लेकिन बीरबल ने अकबर के चेहरे पर मुस्कान देखकर समझ लिया कि यह चुनौती एक खास कारण से दी गई है। अगले दिन बीरबल एक योजना के तहत शहर में निकला। कुछ देर घूमने के बाद उसने देखा कि एक आदमी हाथ में बड़ी सी थैली लिए जा रहा है और बार बार उसमें झांककर मुस्कुरा रहा है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, इतनी बड़ी थैली में क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, इसमें सोने के सिक्के हैं। मैंने इसे अपने खेत बेचकर हासिल किया है। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इसे बैंक में जमा करने जा रहे हो? वह व्यक्ति हंसा और बोला, नहीं, मैं इसे नदी के पास एक गड्ढे में छिपाकर रखने जा रहा हूँ ताकि कोई इसे चुरा न ले। बीरबल समझ गया कि यह आदमी मूर्ख है। उसने उसकी पहचान कर ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल ने एक और व्यक्ति को देखा जो ऊंट पर बैठा हुआ था और सिर पर भारी बोझ लिए हुए था। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, भाई, तुम ऊंट पर बैठे हो फिर भी यह बोझ सिर पर क्यों ले रखा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर बोझ ऊंट पर रख दूंगा तो उसे ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। फिर बीरबल एक जुलूस के पास पहुंचा जहां एक व्यक्ति दूसरे को पीट रहा था। जब बीरबल ने कारण पूछा तो पता चला कि पीटने वाला व्यक्ति अपने नौकर को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसने उसके कर्ज का पैसा चुका दिया था। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है। अंत में बीरबल ने एक चौथा मूर्ख भी ढूंढा और सभी का विवरण लेकर दरबार में लौट आया। उसने अकबर को 3 मूर्खों के बारे में बताया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, चौथे मूर्ख तो हम सभी हैं जो ऐसे लोगों की कहानियां सुनने के लिए समय बर्बाद करते हैं। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ अद्वितीय है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से हर सवाल का जवाब मिल सकता है। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया और दरबार एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता रहा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया जो बहुत परेशान दिख रहा था। उसने दरबार में पहुंचकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं न्याय चाहता हूं। मेरा एक बड़ा ही नाजायज नुकसान हुआ है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने परेशान हो? व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बेशकीमती हार था जिसे मैंने बड़े गर्व से खरीदा था, लेकिन कुछ दिन पहले वह हार मेरी दुकान से चोरी हो गया। मैंने पूरे शहर में उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई है जो इस व्यापारी की मदद कर सके? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके हार का विवरण मेरे पास है? उसकी बनावट और खासियत क्या थी? व्यापारी ने बताया, वह हार सोने का था और उसमें लाल और नीले रंग के दुर्लभ रत्न जड़े हुए थे। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद घोषणा की, आज शाम को पूरे शहर के सभी व्यापारियों और आम नागरिकों को दरबार में बुलाया जाए। शाम होते ही दरबार में बड़ी भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने सबकी ओर देखते हुए कहा, यहाँ जो कोई भी निर्दोष है वह अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
लेकिन जो इस चोरी में शामिल है वह खुद ब खुद इसका संकेत देगा। बीरबल ने एक खास कागज निकालकर कहा, मैंने एक जादुई कागज तैयार किया है। जो भी चोर है उसके हाथ पर इसका स्पर्श होते ही काले निशान पड़ जाएंगे। यह सुनकर भीड़ में एक हलचल मच गई। सभी लोग चुपचाप खड़े रहे, लेकिन कुछ लोग असहज होकर अपने हाथ छुपाने लगे। तभी बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति धीरे धीरे दरबार से निकलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने इशारा किया और सिपाहियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे हाथों में काले निशान नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार ने तुम्हारी चोरी की पुष्टि कर दी है। व्यक्ति ने घबराकर सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मुझे लालच आ गया था, इसलिए मैंने हार चुरा लिया। मैं उसे बेचने की सोच रहा था, पर डर के मारे कुछ कर नहीं सका। बीरबल ने हार व्यापारी को वापस लौटा दिया और अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी अपराध तुम्हारी नजरों से बच नहीं सकता। व्यापारी ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपना हार लेकर चला गया। एक बार बादशाह अकबर ने एक सुनहरी खबर सुनी कि किसी दूर देश में एक जादुई सोने का अमृत पात्र है, जिससे पीने वाला व्यक्ति अमर हो सकता है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या यह सच हो सकता है और क्या वह अमृत पात्र लाना संभव है। सभी दरबारी इस सवाल पर सोच में पड़ गए और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक योजना बनानी होगी। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल जो चाहे उसे मदद दी जाए। बीरबल ने कुछ चुने हुए गुप्तचरों को तैयार किया और उन्हें उस देश की ओर भेजा जहां से यह अफवाह आई थी। कई हफ्तों की यात्रा और खोजबीन के बाद गुप्तचर वापस लौटे और उन्होंने बताया कि उस देश के राजा ने अमृत पात्र की अफवाह फैलाई है ताकि लोग उससे डरें और उसकी ताकत के आगे झुकें। बीरबल ने अकबर को यह बात बताई। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो क्या यह सब झूठ है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, यह अमृत पात्र सिर्फ एक कहानी है जिसे लोगों में डर और भ्रम फैलाने के लिए गढ़ा गया है। अकबर ने सोचा और कहा, लेकिन बीरबल, यदि यह सच न भी हो तो भी हमें उस राजा से मिलकर यह जानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, जहांपनाह, मैं स्वयं उस देश में जाऊंगा और उस राजा से बात करूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल उस देश में पहुंचा और उसने वहां के राजा से मुलाकात की। राजा ने बड़े गर्व से अपने अमृत पात्र की बात की। बीरबल ने चतुराई से कहा, महाराज, आपके अमृत पात्र की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है, लेकिन क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि वह सचमुच अमृत से भरा है? राजा चौंक गया, लेकिन उसने अपनी शान बचाने के लिए कहा, बिल्कुल, मैं इसे पीकर दिखा सकता हूँ। बीरबल ने राजा को अमृत पात्र की ओर बढ़ते हुए देखा और मुस्कुराकर बोला, महाराज, अमृत पात्र की खासियत यह है कि इसे पीने वाले को अमरत्व प्राप्त होता है, लेकिन यदि आप अमर हो चुके हैं तो आपको इसे दोबारा पीने की क्या आवश्यकता? राजा निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी का भांडा फूट चुका है। उसने स्वीकार किया, तुमने मेरी चालाकी समझ ली बीरबल। यह अमृत पात्र सच में कुछ नहीं है, बस एक सोने का साधारण पात्र है। बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी बुद्धिमानी को सलाम है कि आप बिना युद्ध के अपने पड़ोसियों को अपने अधीन रखने में सफल रहे, लेकिन अब समय है कि आप सच्चाई को अपनाएं। राजा ने अपनी भूल मानी और वादा किया कि वह आगे से ऐसी चालाकी का सहारा नहीं लेगा। जब बीरबल अकबर के दरबार में लौटा और पूरी कहानी सुनाई तो अकबर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दरबार में उसकी प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर दिया। एक बार की बात है,
अकबर को किसी ने बताया कि उनके राज्य के पास के गांव में एक अद्भुत स्वर्ण माला पाई गई है। यह माला किसी भी व्यक्ति को देखकर अपनी असली कीमत खुद बताती है और कोई भी इसे आसानी से चुरा कर नहीं ले सकता। यह खबर सुनकर अकबर बहुत उत्साहित हो गए। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि माला को तुरंत लाया जाए और उसे दरबार में पेश किया जाए। जब माला दरबार में लाई गई तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इस माला के बारे में क्या सोचते हो? क्या यह सच में किसी अद्भुत शक्ति से जुड़ी है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस माला के बारे में कुछ राज छुपे हुए हैं। मुझे इसका रहस्य जानने के लिए समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं जानता हूँ कि तुम इसे हल कर सकते हो। इस माला का रहस्य जल्द से जल्द खोलो। बीरबल ने माला को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। दरबारियों के बीच हलचल मच गई और सभी यह सोचने लगे कि बीरबल माला का रहस्य जानने के लिए क्या कदम उठाएंगे। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, माला के बारे में जो मैंने सुना है वह सच निकला। यह माला चुराने के लिए जो कोई भी कोशिश करेगा वह खुद उसमें फंस जाएगा। मुझे इस माला की असली शक्ति को समझने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। अकबर ने सोचा, क्या बीरबल ने कुछ समझ लिया है जो हम नहीं समझ पाए? अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और उसकी जांच के लिए कुछ और दिन देने का फैसला किया। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति माला चुरा कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर दरबारी बेचैन हो गए। हर कोई माला को चुराने का तरीका सोचने लगा। इसके कुछ दिनों बाद बीरबल ने माला को एक जादुई तालाब में डुबो दिया। उन्होंने चुपके से तालाब की तह में माला रखी और वहां एक तीर के साथ एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति स्थापित कर दी। यह मूर्ति जो माला के ऊपर रखी गई थी, किसी भी व्यक्ति को माला को चुराने पर फंसा देती थी। अगले दिन एक दरबारी ने माला चुराने की योजना बनाई। उसने माला तालाब से निकाली और जैसे ही उसने इसे अपने पास रखा, मूर्ति ने उसे पकड़ लिया और वह पूरी तरह से सोने के पिंजरे में फंस गया। सभी दरबारी उसे देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर को बताया, जहांपनाह, यह माला किसी जादुई शक्ति से नहीं बल्कि हमारी सोच और चतुराई से ही खुल सकती थी। हमने इसे इस तरह रखा था कि कोई भी उसे चुराने की कोशिश करता तो वह खुद फंस जाता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें चमत्कारी समाधान देते हो। यह माला नहीं बल्कि तुम्हारी चतुराई और दिमाग का जादू था। इस तरह बीरबल ने अकबर के दरबार में एक और बार अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से सबको हैरान कर दिया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में न्याय कैसे और बेहतर हो सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बहुत चतुराई और समझ है। मुझे लगता है कि हमें न्याय प्रणाली में कुछ बदलाव करने चाहिए। लेकिन क्या तुम मुझे कोई तरीका बता सकते हो जिससे हम यह जान सकें कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अकबर ने कहा, तुम पर विश्वास है बीरबल, मुझे बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक खुले दरबार में लोगों से कोई एक सच्ची और एक झूठी बात पूछें। फिर हम देखेंगे कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। अकबर को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत यह आदेश दिया कि एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि वह दरबार में एक सवाल पूछेंगे और सभी को जवाब देना होगा। जिनके जवाब सही होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेगा और जो झूठ बोलेंगे उन्हें सजा मिलेगी। अगले दिन दरबार में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अकबर ने प्रश्न पूछा, क्या कोई यहाँ ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो?
सभी ने चुपचाप सिर झुका लिया। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसने कभी झूठ बोला है। अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप अब अपने दरबार के लोगों को एक और मौका दें। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और सबको एक और मौका दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो उसे पुरस्कार मिलेगा। फिर से लोग चुप रहे और कोई भी कुछ नहीं बोला। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उसने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप एक और सवाल पूछें और इस बार सिर्फ उस व्यक्ति से जवाब लें जो सच्चाई बोलने का साहस दिखाए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम सही कहते हो। उन्होंने सवाल पूछा, क्या कोई है जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है? फिर से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक बार झूठ बोला था, लेकिन आज मैं सच्चाई बोलने के लिए तैयार हूँ। वह व्यक्ति अकबर के सामने आया और उसने बताया कि उसने पहले किसी को धोखा दिया था। अकबर ने उस व्यक्ति की ईमानदारी की सराहना की और उसे पुरस्कार दिया। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर हम सच्चाई को जानने के लिए लोगों को अवसर दें और उन्हें सच्चाई बोलने के लिए प्रेरित करें तो हर कोई झूठ बोलने से बच सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और दरबार में सभी से यह कहा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में सच्चाई और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए और बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की हमेशा सराहना की।